क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, पर यहां हम वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? देखिए, जब भी ऑप्शंस में भी थीटा के टर्म्स मौजूद हों, तो अगर मैं कोई थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में रखूंगा तो मुझे ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा। काम बढ़ गया। एक समस्या और है कि अगर ऑप्शन में भी थीटा मौजूद है और मैंने कोई थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में रखी, और जब मैं ऑप्शन में रखूं तो हो सकता है दो ऑप्शन सेम हो जाए, तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कौन सा वाला सही है? इसलिए जब भी ऑप्शन में थीटा हो तो एग्जाम में कई बार यह दिक्कत हो जाती है कि थीटा की वैल्यू परेशान करती है, वैल्यू पुटिंग से नुकसान हो जाता है। इसलिए अभी के लिए आप ये नियम बना के चलो, धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप इवन ऑप्शंस में भी थीटा होते हुए भी वैल्यू कुछ सवालों में रखोगे। लेकिन अभी के लिए ये कोशिश करो कि जब भी ऑप्शन में थीटा हो तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि काम ज्यादा है। ट्रेडिशनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऐसे सवालों को। तो जैसे ये सवाल अगर आप ध्यान से देखो, अब ये वो क्लासिकल सवाल है जिसमें एल्जेब्रा का इस्तेमाल किया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अगर मैं साइन थीटा को ए सोचूं तो यह है ए क्यूब, कॉस थीटा को बी सोचूं तो यह है बी क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर, क्योंकि इसको फैक्टराइज करोगे अगर आप तो वो ए माइनस बी कैंसिल हो जाता है। अब ए की वैल्यू क्या है मेरी? साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपकी हो गई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि इस सवाल का उत्तर वैल्यू रखने से नहीं आएगा, लेकिन रिस्क ज्यादा है वैल्यू रखने में। क्योंकि जैसे यहां पर आपका मन मान लिया करता है कि मैं वैल्यू रखना चाहता हूं। कौन सी वैल्यू रखना चाहोगे आप कहोगे मान लिया साइन कॉस दोनों है, 45 डिग्री रखें क्या? आपका मन कर सकता है 45 डिग्री रखने का, लेकिन 45 तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि 45 रखने पे साइन कॉस बराबर हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शून्य बन जाएगा 45 पे। जब भी किसी कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं बना सकते, ऐसी वैल्यू हम रख नहीं सकते। फिर आप कहोगे मैं थीटा को 90 डिग्री रखने की कोशिश करूंगा। 90 में प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपने थीटा को 90 रखा, आपने कहा थीटा को 90 रखेंगे, तो थीटा को 90 रखने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 1 आ गया आंसर। अब प्रॉब्लम क्या है? 90 रखोगे तो कॉस 0 बन जाएगा, और कॉस अगर 0 बन गया तो आप खुद देखो ये तीन ऑप्शन ए सी डी सब 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर कोई की लर्निंग अभी लेनी है तो आप अभी जिन ऑप्शंस में थीटा मौजूद हो और एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं ऐसी कि ऑप्शन में लिखा हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि उनकी वैल्यू तो मैं जानता हूं कि अगर मैंने 30 रखा तो साइन भी पता है, कॉस भी पता है, टेन भी पता है, कॉट भी पता है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हर ऑप्शन की वैल्यू क्या है, वहां आप वैल्यू पुटिंग ना करें। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें क्वेश्चन में तो थीटा है लेकिन ऑप्शन में थीटा नहीं है, ऑप्शन में सीधे नंबर्स लिखे हैं, आप वैल्यू बेधड़क रखिए, बस ऐसी वैल्यू रखिए कि आपका क्वेश्चन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो। जैसे यहां थीटा को 90 नहीं रख सकते आप, क्यों? क्योंकि थीटा 90 पे सेक थीटा चिल्लाने लगते हैं कि भैया मैं अनडिफाइंड हूं, रोने लगते हैं, बिलक बिलक के रोने लगते हैं। आई कैनॉट पुट थीटा इज इक्वल टू 90, आई कैनॉट पुट थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए जी अगला सवाल देखते हैं।